हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भक्ति पूजा पाठ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिव पुराण के 4 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब हम लोग 5वें अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। 5वां अध्याय है बिंदु का पिशाच योनि से उद्धार। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन चंचुला आनंद में मग्न उमा देवी के पास गई और दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता उमा, आप सभी मनुष्य एवं देवताओं द्वारा पूजी तथा समस्त सुखों को देने वाली हैं। आप शुभ प्रिया हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं। हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी, आप ही प्रकृति की पोषक हैं। हे माता, आप ही संसार की सृष्टि पालन और संहार करने वाली हैं। आप ही ब्रह्मा विष्णु और महेश को उत्तम प्रतिष्ठा देने वाली परम शक्ति हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, सद्गति प्राप्त चंचुला इस प्रकार देवी की स्तुति कर शांत हो गई। उसकी आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आए। तब शंकर प्रिया भक्त वत्सला उमा देवी ने बड़े प्रेम से चंचुला को चुप कराते हुए कहा, सखी चंचुला, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? चंचुला बोली, हे गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदु इस समय कहाँ हैं? उनकी कैसी गति हुई है, मुझे बताइए और कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हम फिर से मिल सकें। हे महादेवी, मेरे पति की एक शूद्र जाति वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा पति बिंदु बड़ा पापी था। उसका अंत बड़ा भयानक हुआ। वेश्या का उपभोग करने के कारण वह मूर्ख नरक में अनेक वर्षों तक अनेक प्रकार के दुख भोग कर अब शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाची योनि में रह रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी ने कहा, शौनक, गौरा देवी की यह बात सुनकर चंचुला बहुत दुखी हो गई। फिर मन को किसी तरह से स्थिर करते हुए दुखी हृदय से माँ गौरी से एक बार उसने फिर से पूछा कि हे महादेवी, आप मुझ पर कृपा करें और मेरे पापी पति का अब उद्धार किस प्रकार होगा, यह बताने की कृपा करें, जिससे मेरे पति की गति उत्तम हो। गौरा देवी कहती हैं कि यदि तुम्हारा पति बिंदु शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुनेगा तो उसकी इस दुर्गति को पार करके उत्तम गति का भागी वह हो सकता है। अमृत के समान मधुर गौरी देवी का यह वचन सुनकर चंचुला ने दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया तथा प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था कीजिए। ब्राह्मण पत्नी चंचुला के बार बार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी ने भगवान भक्त की महिमा का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरो को बुलाकर कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की सभी बातें जानकर मेरे कार्यों को सिद्ध करते हो। तुम मेरी इस सखी के साथ में विंध्य पर्वत पर जाओ और वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण मेरी इस सखी चंचुला का पति था। वह वेश्यागामी हो गया। उसने स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़ दिए। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। दुर्जनों से उसकी मृतता और सज्जनों से द्वेष बढ़ गया। अब वह अस्त्र शस्त्र से हिंसा करता, लोगों को सताता और उनके घर में आग लगा देता है। चांडालों से दोस्ती करता, वह रोज वेश्या के पास जाता था। पत्नी को त्याग कर दुष्ट लोगों से दोस्ती कर उन्हीं के संपर्क में रहता था। वह मनुष्य तक दुराचार में फंसा रहा, मृत्यु तक दुराचार में वह फंसा रहा। मृत्यु के बाद उसे पापियों के भोग स्थान यमपुर ले जाया गया। वहाँ घोर नरकों को सहकर इस समय वह विंध्य पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है, पापों का फल और अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके सामने परम पुण्यमयी पापों का नाश करने वाली शिव पुराण की दिव्य कथा का प्रवचन करो। इस कथा को सुनने से उसके हृदय के सभी पाप मुक्त होकर शुद्ध हो जाएंगे और वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाएगा। दुर्गति से मुक्त होकर उस पर बिंदुक नामक पिशाच को विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के पास ले आना। सूत जी कहते हैं कि शौनक, माँ उमा का आदेश पाकर गंधर्वराज तुम्बुरो प्रसन्नतापूर्वक अपने भाग्य की सराहना करते हुए चंचुला को साथ लेकर विमान से पिशाच के निवास स्थान विंध्य पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने
उस विकराल आकृति वाले पिशाच को देखा। उसका शरीर बहुत ही विशाल, उसकी ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता, कभी उछलता था। महाबली तुमरों ने बिंदुक नामक पिशाच को पाशों से बांध लिया और उसके पश्चात तुमरों ने शिव पुराण की कथा बाँचने के लिए स्थान तलाश कर मंडप की रचना की। शीघ्र ही इस बात का पता लोगों को चल गया। एक पिशाच के उद्धार हेतु देवी पार्वती की आज्ञा से तुमरो शिव पुराण की अमृत कथा सुनाने विंध्य पर्वत पर आया है। उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत देवर्षि वहां पहुंच गए और सभी को आदरपूर्वक स्थान दिया गया। बिंदुक पिशाचों को पाशों में बांधकर आसन पर बैठाया गया और तब तुमरो ने परम उत्तम शिव पुराण की अमृत कथा का गान शुरू किया। उसने पहली विदेश्वर संहिता से लेकर 7वीं मायु संहिता तक शिव पुराण की कथा का स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण को सुनकर सभी श्रोता कृतार्थ हो गए। परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर पिशाच सभी पापों से मुक्त हो गया और पिशाच शरीर का त्याग कर दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। उसका शरीर गौर वर्ण का हो गया। शरीर पर श्वेत वस्त्र एवं पुरुषों के आभूषण आ गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ स्वयं भी भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसके इस दिव्य रूप को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसका मन परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। सभी भगवान महेश्वर के अद्भुत चरित्र को सुनकर कृतार्थ हो उनका यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला के साथ विमान में बैठकर शिवपुरी की ओर चल दिया। महेश्वर के गुणों का गान करता हुआ बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला व तुम्बरों के साथ शीघ्र ही शिवधाम को पहुंच गया। भगवान शिव एवं देवी पार्वती ने उसको अपना पार्षद बना लिया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक भगवान महेश्वर एवं देवी गौरी के श्री चरणों में अविचल निवास पाकर धन्य हो गए। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त होता है और आगे हम लोग 6ठा अध्याय जानेंगे। 6ठे अध्याय में है शिव पुराण के श्रवण की विधि क्या है। तो आइए हम सभी लोग जानते हैं कि शिव पुराण की विधि क्या है। शौनक जी कहते हैं, महाप्राग सूत जी, आप धन्य एवं शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। हम पर कृपा कर हमें कल्याणमय शिव पुराण के श्रवण की विधि बताइए को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो। सूत जी ने कहा, मुनि शौनक, तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए मैं शिव पुराण की सभी विधि को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सर्वप्रथम किसी ज्योतिष को बुलाकर दान से संतुष्ट कर उससे कथा का शुभ मुहूर्त निकलवा लेना चाहिए और उसकी सूचना का संदेश सभी लोगों तक पहुंचा देना चाहिए कि हमारे यहाँ शिव पुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को इससे सुनना अवश्य चाहिए। देश देश में जो भी भगवान शिव के भक्त हों तथा शिव कथा के कीर्तन और श्रवण से उत्सुक हों, उन सभी को आदरपूर्वक बुलाना चाहिए और आदर सत्कार करना चाहिए। शिव पुराण सुनने के लिए मंदिर, तीर्थ, वन प्रांत अथवा घर में ही उत्तम स्थान का निर्माण करना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित कथा मंडप तैयार कराएं। उस सब ओर से पुष्प, फल, सुंदर चीज़ों से अलंकृत करें। चारों कोनों पर ध्वज लगाकर उसे विभिन्न सामग्री से सुशोभित करें। भगवान शंकर के लिए भक्तिपूर्वक दिव्य आसन का निर्माण करें तथा कथावाचक के लिए भी दिव्य आसन का निर्माण करना चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वालों के लिए भी सुयोग्य आसन की व्यवस्था करें तथा अन्य लोगों के बैठने की भी व्यवस्था करें। कथा बाँचने वाले विद्वान के प्रति कभी बुरी भावना न रखें। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सबों में पुराण का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेदता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या व विजय प्राप्त करने वाला हो और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्य को इस पुण्यमयी कथा को बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने का उपयुक्त समय है। मध्याह्न काल में 2 घड़ी तक कथा बंद रखनी चाहिए ताकि लोग मलमूत्र के लिए जा सकें। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है
उसके एक दिन पहले व्रत ग्रहण करें। कथा के दिनों में प्रातःकाल का नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास दूसरी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशयों को दूर करने, लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव एवं शिव पुराण की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात श्रोता तन मन से शुद्ध होकर आदर पूर्वक विष्णु पुराण की कथा सुननी चाहिए। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटक रहे हो, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुण्य के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाएगा, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार 6ठा अध्याय समाप्त होता है और 7वें अध्याय की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7वें अध्याय में है कि श्रोताओं द्वारा पालन किए जाने वाले नियम कौन कौन से होते हैं। तो सूत जी बताते हैं शौनक को कि शिव पुराण सुनने का व्रत लेने वाले पुरुषों के लिए जो नियम है, उन्हें भक्ति भाव से सुने। शिव पुराण की पुण्यमयी तथा कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्य को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना खाना चाहिए तथा कथा समाप्त हो जाने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्य को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास करना चाहिए और एक ही बार भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जल अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा उसे तो लहसुन, प्याज, हींग, गाजर, मादक वस्तु तथा आमिष कही जाने वाली वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उदारता आदि सद्गुणों को अपनाए तथा साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभीष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव पुराण की कथा सुननी चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तथा पुराण पुस्तक की भी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए एक नया और सुंदर बस्ता बनाना चाहिए। पुस्तक व वक्ता की पूजा के बाद वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडित का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे अन्य ब्राह्मणों को अन्न और धन का भी दान देना चाहिए। गीत, वाद्य और नृत्य से उत्सव को महान बनाना चाहिए। विरक्त मनुष्य को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए तथा गृहस्थ का श्रवण, कर्म की शांति हेतु होम कराना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा कराना चाहिए। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पूर्णता के लिए शहद की खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा देना चाहिए। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनवाए और उसके ऊपर लिखी अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की पोथी को विधि पूर्वक स्थापित करें। पूजा व करके दक्षिणा को चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण व गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित व पुस्तक उन्हें भेंट कर दें। शौनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न करने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान करता है। मुनि, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुमको सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं श्रीमान? शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का ध्यान करते हैं उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके दोनों कान उनकी कथा सुनते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद रूप को स्पर्श का पाकर
समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्यमान है। उन अनंत आनंदमय रूप परम शिव की मैं शरण लेता हूँ। इस प्रकार 7वां अध्याय समाप्त होता है। अब इसके बाद में अगले अध्याय या अगला जो संहिता है विद्येश्वर संहिता है, और विद्येश्वर संहिता हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।